मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अलवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरबाब साहब, खुदा बख्श अरबाब, जिन्हें हम प्यार से विकिपीडिया भी कहते हैं। इनके पास हर वो नॉलेज होती है जिसकी हमें तलाश होती है। कोई प्रॉब्लम होती है जिंदगी में, इनको हम यूं करके हाजिर कर लेते हैं, बल्कि ये आ जाते हैं। तो सबसे पहले इनकी गंभीर समस्या पूछते हैं। सर, चोटी कहाँ गई? यार मॉडर्न होने का जमाना आ गया। अच्छा। पुरानी चीज थी, हमने उसको नक्शे कुहन मिटाते चले गए, अब मॉडर्न हो गए तो चोटी अब नहीं रही। फिर मूड हो गया तो रख लेंगे, बेफिक्र रहो। वो आप पुराने वक्त की बात कर रहे थे तो मुझे पता चला कि आप कायद आज़म से मिले हुए हैं। What's your age? डेट नहीं बताऊंगा, मैं कायद आज़म से मिला हुआ हूँ। आई हैव हैड अ मीटिंग विद कायद आज़म। Oh उससे आप अंदाजा लगा लें कि my मेरी एज। God. तो आप होशो हवास में तो हैं। नहीं, मैं इतना पुराना नहीं हूँ कि वो मेरे एक ऑफिस के कुलीग हैं अभी तक 8-10 सालों से। तो उनकी एक खूबी है कि आज तक उनसे कोई उनकी उम्र उगलवा नहीं सका। ठीक है। तो हमारी अक्सर चपकलिश रहती थी। तो एक दिन मैंने उनको ऐसे ही कह दिया था कि भाई ये टीवी पर एंकरिंग कर रहे थे और उन्होंने एहराम मिस्र की कंस्ट्रक्शन पर मुझसे लाइव बीपर लिया था। तो वो मजाक का जुमला था, उसको सीरियसली नहीं लेते। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कायद आज़म वाला, क्योंकि मुझे एक दफ़ा आपने बताया था कि फैसल रहमान जो एक्टर हैं ये आप ही की उम्र के आसपास है। तकरीबन 2 साल छोटे होंगे, 2 साल बड़े होंगे। वो उन्होंने आजकल टीवी पे उनका एक बयान चल रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं तो इतना पुराना हूँ कि मैं कायद आज़म से ही मिला हुआ हूँ, एंड आई वाज 10 years old। अच्छा, तो और लोग यकीन कर रहे हैं कि और ये इतना बुढ़ा आदमी 87 साल का है, देखो अभी तक फिट है और ये है वो है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप मिले हैं कायद आज़म से क्या? नहीं तो मसला ये है कि तुम्हारी कोई सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो कोई बिग बैंग थ्योरी वाले शेल्डन कूपर की तरह तो नहीं है कि हर चीज को सीरियसली और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बना कर ले रहा है। That, FYI, was sarcasm. और भाई सेंस ऑफ ह्यूमर भी कोई चीज होता है यार, खुदा के बंदे। और दूसरी चीज ये है कि ये सोशल मीडिया पर इस किस्म की जो चीजें चल रही होती है ना, ये तफरीह लेने के बहाने लोग कुछ करते हैं इन रहने के लिए, आप क्यों सीरियसली लेते हैं? मैंने सीरियस नहीं लिया क्योंकि फैसल रहमान से मेरी बातें हो चुकी हैं कई दफ़ा, 2-3 आर्टिकल्स लिखने थे, उन्होंने कोऑपरेट किया था उसमें। फैसल रहमान नाजरीन 1966 में पैदा हुए और व्हेन ही वाज 14 years old तो इन्हें फिल्म नहीं अभी नहीं, आपको याद समा होगी, वो ख्वाब सा समा, बिल्कुल कुछ भी करो ये रोकें, अयाज नायक और फैसल पहली दफ़ा आए थे। Exactly. दोनों 14-15 साल के बच्चे थे और उस फिल्म को बनाया था नज़रुल इस्लाम साहब ने। वो ख्वाब सा समा मिले थे दिल से दिल जहां। सब कुछ कहना ये मत कहना, पीछे आना छोड़ दे। दो धड़कते दिल मिले, मिट गए सब फासले। बस एक तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, सच है कि कुछ भी नहीं। मैं गुमसुम सोचता रहा और दिल सिरे से फरार हो गया। नहीं नहीं भाई अभी नहीं, अभी नहीं क्या कभी नहीं। माफ करो भाई ऐसी बातें अब तक हमने सुनी नहीं। अपनों बेगानों से नाराज हूँ, सारे इंसानों से नाराज हूँ। लूटा करार मेरे मन का, हाय रे हाय बिसलंका। मेरी वफा मेरे वादे पे एतबार करो। और ये क्या जबरदस्त एक्टर था, मतलब यंग, और उस जमाने में मिथुन चक्रवर्ती बड़े हिट हो गए थे इंडिया में डांस में, तो ये डांस भी करते थे, गाने भी पिक्चराइज करा रहे हैं। यार हमारी जबान में कहते हैं कि वो बच्चे थे, हाँ, जो आमतौर पर गुफ्तगू में कहा जाता है। तो ये कब का है उसने कायद आज़म से मुलाकात? अभी उनका एक किसी सोशल मीडिया पे चल रहा था क्लिप, किसी शो में बैठे हैं खातून जो है एंकर, वो छोटी सी, उनको कहने कि आपको पता है मैं इतना पुराना हूँ कि मैं कायद आज़म से ही मिल चुका हूँ। अब वो खातून इनसे पूछना चाह रही थी कि आपकी उम्र कितनी है, तो इनने खातून को देखा, इन्होंने कह दिया कि आपको तो पता है मैं इतना पुराना हूँ कि मैं कायद आज़म से मिल चुका हूँ।
नहीं करे अल्लाह ये वो करके शुरू हो गए पागल सारे। और खातून ने यकीन कर लिया। खातून ने यकीन कर उसको लिया। एंकर किसने रखा था? बस ये छोड़ दीजिए, आजकल आपको पता है ना मार्केट नहीं, में, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट हाँ। नहीं करना चाह रहा, लेकिन आजकल मार्केट में किस तरह आ रहे हैं वो आपको पता है। तो उन्होंने ये कहा, फिर वो वसीम बादावी में उनको शो मिला, उनका मसला हल हो गया, मतलब ऑब्सक्योरिटी से वो निकल के आ गए, लाइमलाइट में आ गए। लाइमलाइट में आ गए। मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से भी मिला हुआ हूँ। आपने सीरियसली कही थी बात? मैं इतना छोटा था, 10 साल का था मैं उस वक्त, लेकिन ये कि मैं मिला हुआ हूँ। उनका ड्रामा आजकल एक हिट हुआ था जिसमें वो तज़ीन के साथ थे और वो बड़ा चीज जो थी एक फैसल हो रहे थे। तो फैसल ने 80s में बहुत फिल्मों में काम किया, मेरे ख्याल से 20-25 फिल्मों में काम किया। नज़रुल इस्लाम की ज्यादा थी, गाने इन पे बड़े अच्छे अच्छे पिक्चराइज हुए। समा वो ख्वाब सा समा, कुछ भी करो ये रोकें, वो भी चुप थी इस फिल्म का था। फिर नाराज में शैकी ने इनके ऊपर गाने गाए थे 2-3, और उसके बाद इखलाक अहमद इनके रेगुलर हो गए थे। लूटा करार मेरे मन का, हाय रे हाय मिस लंका, जितनी फिल्म्स ये को प्रोडक्शन बनी उसमें फैसल होते थे। फैसल असल में इंडियन एक्टर रहमान के भतीजे थे। लगी ने हमको दीवाना करके छोड़, दिल लेके छुपने वाले तू है कहाँ, तुमसे वफा करते, तुम हमसे वफा। तो ये 80s में इन्होंने मुझे बताया था खुद कि ये इंडिया भी गए थे किस्मत आजमाई करने अपनी, लेकिन माँ बात बनी नहीं। Autograph, please. Your sweet name? जब ये 25 साल के हुए तो इनके फिर वही हिसाब से बाल गिरने लगे, वो जो होता है। तो फिर ये आउट हो गया। फिर ये 4-5 साल बाद ब्रेक के बाद टीवी पे वापस आए। तज़ीन हुसैन इनकी पहली हीरोइन थी, उनके साथ कई ड्रामे की शेपर भी किया इन्होंने, और एसटीएन के और ड्रामे भी किए थे। शेपर वो पीएफ का ड्रामा था बहुत मशहूर, वो किया इन्होंने। फैसल साहब जो थे वो हार्डली खींच तान के 60 के होंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर 66 जो आप कह रहे थे तभी 59 के होंगे। हाँ। उसने जो है वो जैसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कि तफरी ली है उसने एंकर की। अब मजा ये है कि यार सोशल मीडिया पर अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये कोई फारिग लोग बैठे हुए हैं कि जो एक जुमला पकड़ लिया, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है किसी चीज को अप्रिशिएट करने के, कि उस पर कोई मीम बना देते कि जी फैसल रहमान जो है वो लाठी पकड़ के चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। अब उसी को सीरियस लेकर यार फॉर गॉड से किस किस्म के लोग बैठे हैं आजकल के जो लोग आए उनमें। अभी हम बैठे हैं कैसर महमूद स्टूडियो के अंदर, कैसर साहब मैं और वो बैठे हुए थे, इलेक्शन हो रहे थे 18 वाले 2018। तो एक खातून भागती हुई आई और कह रही है कि सर पता नहीं क्या हुआ, सोशल मीडिया टीम में थी वो। वालेकुम सलाम सर, आज अखबार आया होगा। मैं तो चीखना शुरू कर दिया, मैं कहा क्यों नहीं आया होगा। तो कैसर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, बीबी आप क्या कहना चाह रही है? नहीं सर मैं समझी आज इलेक्शन है ना तो आज छुट्टी होगी। अब इन्हें क्या पता कि इलेक्शन जब 88 के इलेक्शन कितने अरसे बाद हुए, तो वो सप्लीमेंट निकले, पूरी उसमें लिस्ट है, लोग रातों रात बैठ के ट्रांसमिशन देखते थे टीवी पे। मैंने खुद वो पूरी रात बैठकर वो वोट और भरे एक फन होता था, एक्टिविटी दोस्तों के साथ बैठते थे, कौन किस पार्टी में किधर चला गया। नहीं आप मशहूर वो क्यों नहीं बता रहे कि वो जो एक लड़की बेचारी मिर्जा गालिब का टेलीफोन नंबर मांगने आ गई थी शोरा पर पैकेज बनाने के लिए। ना इसलिए कब हुआ? ये भी हुआ है, ये मुझे कैसर महमूद साहब ने ही बताया था, और उसने उन साहब का नाम भी बताया था जिनसे उस खातून ने पूछा था कि उर्दू के शायरों पर पैकेज बनाना है तो वो अगर मिर्जा गालिब का नंबर मिल जाए तो। ये वही पौध है जो अगर आप कहें ना कि एहराम मिस्र पे मैंने बीपर दिया था, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि 4000 साल पहले आप थे, वो ये कहेंगे एहराम मिस्र के वक्त फोन था। खैर देखे इतना भी अंडर अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारी शायद जो यंग नस्ल है वो कुछ लीनियर हो गई है कि वो एक लाइन में चल रही है और दाएं बाएं नहीं देख रही। अच्छा, हम जिस एज ग्रुप में इस वक्त आ गए हैं, हम जब इस उम्र में होते थे तो हमें ये नहीं पता होता था कि दुनिया के बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है, कहाँ मिजाज कैसा है।
मुआशरत कैसी है, क्या है। तो अक्सर कभी किसी दोस्त कोई बुजुर्ग कहीं पता चलता था कि फलां साहब अमेरिका से आए, तो चलकर जाते थे, पूछते थे उनसे कि चाचा अमेरिका जरा कैसा? बताइए अमेरिका कैसा है, गाड़ियां कैसी हैं, टीवी कैसा है वहां पर, समथिंग लाइक दैट। अब तो हर चीज आपके उस पर आ गई है, फिंगर टिप पर। फोन खोला, ये देखा और आपने फट से कह दिया कि फलां जगह ये और फलां जगह वो। तो वो सॉर्ट ऑफ ना वो एक लीनियर हो गए कि एक लाइन में चल रहे हैं और वो दाएं बाएं देख नहीं रहे। और ये चीज खास तौर पर जो खुलकर सामने आती है वो आती है मीडिया के अंदर। जब आप मीडिया में बैठते हैं तो आपको चौमुखी लड़नी पड़ती है, आपको हर चीज का पता ना भी हो लेकिन पता रखना पड़ता है। जैसे मैं आजकल एक अखबार में हूँ, मुझे कुछ पता ना भी हो किसी चीज का, लेकिन मेरा प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सी खबर फ्रंट पेज पर जाएगी, कौन सी खबर इनसाइड पेज पर जाएगी और कौन सी खबर नहीं छपनी चाहिए। बिल्कुल। वो चाहे स्पोर्ट्स की हो, वो क्राइम की हो, वो पॉलिटिक्स की हो या वो वॉर की हो। तो वो एक जरा सेंस रखना होता है। आप देखते हो कि जब फ्रंट पेज पर स्पोर्ट्स की खबरें भी छप रही होती है, क्राइम भी छप रहा होता है, तो वो जर्नलिस्ट को पता होना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे यहाँ अक्सर ये हो गया है कि जो सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं हाँ। तो हम सबको जर्नलिस्ट समझ रहे थे, वो सब जर्नलिस्ट नहीं होते, इसकी वो बस एक्टिविस्ट होते हैं। इसकी बस ख़त्म करते हैं इस गुफ्तगू का, और वो मिसाल मैं आपको बता दूं और दिखा भी दूं इन लोगों को सबको कि दी इंटरव्यू फिल्म सेथ रोजन और जेम्स फ्रैंको, उसमें वो जब नॉर्थ कोरिया जाते हैं उनको कहता है कि या किम जोंग उनका उसका वो इंटरव्यू इंटरव्यू करने जाते हैं। दिस इज द टैंक प्रेजेंटेड टू माय ग्रैंडफादर बाय स्टालिन। तो इनको इतना नहीं पता होता, ये कहता है इन माय कंट्री ही इज नोन एज स्टालोन। It was a gift to my grandfather from Stalin. In my country, it's pronounced Stallone. खैर सबसे होती है गलतियां, Life goes on. लेकिन हाँ सब हमने भी छुपा अपने जमाने में कई हिमाकतें की होंगी, छुपाते हैं, तुमने मुझसे छुपाते ज्यादा की होंगी, मैं थोड़ी सी कम कम की करते होगी। थे आप साइज के हिसाब से अपनी करते थे। ठीक है, चले तो आप बहुत कुछ यकीनन आपने सीख लिया होगा, और नहीं सीखा तो इसमें से सीखे, बहुत कुछ है सीखने के लिए। ठीक है, अरबाब साहब को हम हमेशा की तरह थैंक यू ही करेंगे खाली, और तो Thank you. कुछ खिलाएं पिलाएंगे तो नहीं। नाइस तो टू हम हैव करते मी ही हैं। हियर। नहीं कोई मसला नहीं है, और आप जब भी आए तो घर से खा पी कर जी आइएगा। बिल्कुल, थैंक यू, हाफिज।